हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में किया था कि जो मैटर है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ये टू में डिवाइडेड है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस हमने कर लिया था, आज करना है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को मिक्सचर्स भी कहती हैं। मिक्सचर्स जो है आगे डिवाइडेड है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और जो मिक्सचर है ये पार्टिकल साइज के बेस पर भी ना 3 में डिवाइड है, एक सॉल्यूशन, एक कोलॉइड एंड सस्पेंशन। और जो सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए ये होमोजेनियस में आता है। एंड कोलॉइड एंड सस्पेंशन में पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली सॉल्यूशन के बड़ा है, इसलिए ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है। सबसे पहले मिक्सचर क्या होता है कि कॉम्बिनेशन है 2 और मोर सब्सटेंसेस का। एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस भी। और इनमें जो सब्सटेंसेस है वो अपनी प्रॉपर्टीज को बनाए रखती हैं, उनको नहीं वो लूज करते, और ये केमिकल बॉन्डेड नहीं होते। एग्जाम्पल्स में इसके सलाद है, एयर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो जैसे सलाद है, सलाद में टमाटर पड़ते, प्याज पड़ते, खीरा पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोते, अपने टेस्ट को नहीं खोते हैं। इसी तरह एयर है, एयर में बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है ये, तो वो जो इंडिविजुअल गैसेस हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोते। इसी तरह सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो आप जो पानी में सॉल्ट डालते हो तो सॉल्ट का जो टेस्ट है वो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि इसमें सॉल्ट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोता। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 2 टाइप्स के मिक्सचर है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर, ये जो मिक्सचर्स है इसमें जो सब्सटेंसेस है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, एकदम से पार्टिकल्स मिल जाते हैं आपस में और उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एग्जांपल्स है सॉल्ट एंड वाटर। पानी में अगर आप साल्ट घोलते हो तो आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स नजर नहीं आते। शुगर एंड वाटर में भी ऐसे ही है, शुगर नजर नहीं आती वाटर में। एंड एयर है, एयर में अलग अलग गैसेज है, तो आपको अलग अलग गैसेज नजर नहीं आती। इसी तरह चाय है, चाय बनाते हो, पानी डालते हो, दूध डालते हो, चीनी, चाय पत्ती डालते हो, तो जब चाय तैयार हो जाती है तो तब नहीं हमें पता चलता कि ये चाय में यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे चाय पत्ती है, यहाँ दूध है। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है इसमें जो जिन सब्सटेंसेस से वो मिलके बने हैं उनको वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते एंड कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड। वो आसानी से पूरी तरह से नजर आते हैं। जैसे सलाद है तो अलग अलग नजर आएगा, टमाटर यहाँ है, ये खीरा है, ये प्याज है। इसी तरह पानी में सैंड डालो तो सैंड जो है वो पूरी नीचे बैठ जाती है, वाटर ऊपर है। और पिज्जा में अलग अलग चीजें जैसे प्याज है या शिमला मिर्च है या टमाटर, तो वो पूरे नजर आते हैं। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होते, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है पूरी तरह से नजर आते हैं। और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है इसमें जो पूरी अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, विजिबल जो है इसमें बाउंड्री होती है, दोनों चीजों अलग अलग नजर आती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। तो मिक्सचर्स में क्या है, जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्सचर बना देती हैं, लेकिन ये कोई नया कंपाउंड नहीं बनाते। लेकिन जो कंपाउंड्स है इसमें एलिमेंट्स रिएक्ट करती हैं और एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन मिलके वो वाटर बना देते हैं, नया सब कंपाउंड बनाएंगे। नेक्स्ट है जो मिक्सचर है इनकी वेरिएबल कंपोजिशन है। अगर आप इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनकी क्वांटिटी को थोड़ा चेंज भी कर दो तब भी मिक्सचर बन जाता है। जैसे अगर आपने सलाद बनाना है, अगर आप 1 टमाटर डाल दियो, 2 प्याज डाल दिए, 1 खीरा डाल दिया, तब भी वो सलाद बन जाएगा। अगर आप 3 प्याज डाल दिए, 2 टमाटर डाल दिए, 4 खीरे डाल दिए, तब भी वो सलाद बन जाता है। तो वेरिएबल कंपोजिशन होती है इनकी। कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है ये फिक्स्ड होती है। इसमें जैसे पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो वाटर बनना है। नेक्स्ट है मिक्सचर जो है शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। इसमें जो मिक्सचर जिन चीजों से वो बनता है ना वो प्रॉपर्टीज उसकी उसमें नजर आती हैं। जैसे कोई भी आपने सलाद बनाया तो उनका टेस्ट चीजों का सभी का आएगा। नेक्स्ट है जो कंपाउंड्स है, इसमें जो न्यू सब्सटेंस है वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जैसे जो आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाती हैं तो वो पानी बन जाता है। जो हाइड्रोजन है वो एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन सपोर्टर है वो, ठीक है, फायर का। और जो वाटर है वो एक्सटिंग्विशर है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो फिर टोटल ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स से अलग होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। और इसमें जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला के मिक्सचर बना है ना उसको आप फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, जैसे हैंड सेपरेशन, हाथों से उनको अलग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनको नहीं सेपरेट कर सकते। इनको अगर सेपरेट करना है तो फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल या केमिकल मेथड से ही आप इनको अलग कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर है ये 3 टाइप्स का है पार्टिकल्स के साइज के
बेसिस पे। तो सॉल्यूशन है, कॉलॉइड्स है, सस्पेंशन है। जो सॉल्यूशन है इसमें पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कॉलॉइड्स में पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। और जो सस्पेंशन है इसमें पार्टिकल्स का साइज सबसे बड़ा होता है, ये मोर देन 1000 नैनोमीटर है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले सॉल्यूशन क्या, होमोजेनियस मिक्सचर है और ये 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। एग्जांपल्स में जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन, पानी में आप शुगर डालते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह लेमनेड शिकंजवी है, पानी और अल्कोहल का सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, ये सभी सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूशन 2 चीजों को मिला के बनता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें चीज घोली जाती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन विच अनदर कंपोनेंट इज डिसॉल्व्ड। और सॉल्यूट जो है ये वो चीज है जो घोली जाती है सॉल्वेंट में। इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल है कि इन शुगर वाटर सॉल्यूशन वाटर इज सॉल्वेंट एंड शुगर इज सॉल्यूट। अगर आप वाटर शुगर सॉल्यूशन बनाते हो वाटर और शुगर को मिला के, तो उसमें वाटर जो है वो सॉल्वेंट है और जो शुगर है वो सॉल्यूट है। और जो सॉल्वेंट है ये हमेशा लार्जर क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्यूट है ये हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले कि होमोजीनियस होता है, कि इसमें पार्टिकल्स पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती हैं, और है कि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। नेक्स्ट है कि दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अगर इसमें से लाइट पास की जाए तो ये लाइट को बिखेरते नहीं है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इनमें पार्टिकल का साइज ही बहुत छोटा होता है, वो रिफ्लेक्शन की हेल्प से इनको स्कैटर नहीं करता। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप फिल्टर पेपर से करना चाहो इनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं कर सकते। जैसे आप शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन है तो आप फिल्टर पेपर से नहीं उनको अलग कर सकते। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सोल्यूट कितना उसमें। इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन जो है ये 2 टाइप का होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें जो सोल्यूट की अमाउंट हाई होती है, उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर सोल्यूट की अमाउंट कम हो तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आप 2 गिलास ले लो, ठीक है, तो एक में आप 4 चम्मच चीनी डाल दो, ठीक है, और एक में 2 चम्मच डालो। तो जिसमें आपने 4 चम्मच चीनी घोली है वो कंसंट्रेटेड है क्योंकि सोल्यूट की अमाउंट उसमें ज्यादा है, और जिसमें आपने 2 चम्मच चीनी घोली है वो सोल्यूशन डाइल्यूट है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब तक उसमें सोल्यूट घुलता रहता है ना उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that contains less solute that it can dissolve। जितना वो घोल सकता है वो सोल्यूट, उससे कम सोल्यूट होना जब तक, तब हम उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर। नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution that holds a maximum amount of solute that it can dissolve in the solvent at a given temperature। लेकिन जब आप कोई भी सोल्यूट घोलते हो तो एक कंडीशन ऐसी भी आ जाती है कि उसमें फिर सोल्यूट नहीं घुलता। जैसे एक गिलास है, आप उसमें 1 चम्मच चीनी डालो और उसमें पानी डाल दो, घुल जाएगा। 2 डाल दो आगे, ठीक है, चम्मच चीनी के, फिर 4 डाल दो, 10 डाल दो, 20, पर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा, तो तब वो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हो यानी सॉल्यूशन ठंडा होता है तो तब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, चीज घुलती नहीं फिर जल्दी से। और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हीट कर दिया उसको सॉल्यूशन आपने पानी को, तो उसमें फिर जल्दी जो है वो चीज घुल जाएगी। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है सोल्यूशन की, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। कि जितना जो सोल्यूट है वो 100 ग्राम्स सॉल्वेंट में घुल जाए उसको हम कहते हैं कि वो सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी है। नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूलाज है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपने देखनी हो तो उसके लिए फॉर्मूलाज है। सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो इससे उसकी कंसंट्रेशन निकलती है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें मास सोल्यूट का और वॉल्यूम सॉल्यूशन का इनटू 100, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें वॉल्यूम सॉल्यूट का एंड जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का इनटू 100। तो इससे आप जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो इन फॉर्मूलाज से। नेक्स्ट है कॉलॉइड्स।
ए मिक्सचर इन विच पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनके पार्टिकल्स, नजर नहीं आते हमें नेकेड आई से। पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड्स आर लार्जर देन सॉल्यूशन, और जो कॉलॉइड्स के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, ठीक है, एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। सो कॉलॉइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस, तो देखने में तो हमें ये होमोजीनियस लगते हैं बट एक्चुअली दे आर हेट्रोजीनियस, लेकिन असल में ये हेट्रोजीनियस होते हैं। अगर आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो इनमें पार्टिकल्स पूरे नजर आते हैं। एग्जाम्पल्स में इसके मिल्क है, पेंट है, स्मोक है एंड फोग है। और इसमें जो पार्टिकल्स है इजिली स्कैटर बीम ऑफ लाइट, अगर इसमें से आप कॉलॉइड्स में से लाइट पास करो तो ये लाइट को बिखेर देते हैं। दैट इज कॉलॉइड्स शो टेंडल इफेक्ट, ये यानी कि टेंडल इफेक्ट शो। और जो कॉलॉइड्स है इसके टू कंपोनेंट्स है, जैसे सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स थे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, इसी तरह कॉलॉइड्स के भी टू कंपोनेंट्स है। तो इसके टू कंपोनेंट्स है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है तो इसी तरह से कॉलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज होता है, और जैसे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है इसी तरह से कॉलॉइड में डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो ये एक कॉलम है, इसमें देखो कि डिस्पर्स्ड फेज जो है और डिस्पर्शन मीडियम, और वो मिलके क्या बनती है और उनकी एग्जांपल्स। तो गैस में अगर लिक्विड मिले तो उसको हम एरोसोल कहते हैं। एग्जांपल्स में इसके फोग है, क्लाउड है, मिस्ट है। गैस में अगर सॉलिड मिल जाए तो ये एरोसोल्स बनाती है, स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। लिक्विड में अगर गैस मिल जाए तो इसको फॉर्म कहते हैं, और इसकी एग्जांपल शेविंग क्रीम है। जब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो भी लिक्विड हो तो इमल्शन बनती है। एग्जांपल्स में इसके मिल्क है, फेस क्रीम है। जब डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड हो और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो तो सोल कहते हैं उसको। एग्जांपल में इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड है। और जब डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेस गैस हो तो इसको फॉर्म कहते हैं। एग्जांपल में इसके फॉर्म है, रबड़ है, स्पॉन्ज है एंड प्यूमिल्स है। अब जब डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो तो जेल कहते हैं इसको। एग्जांपल में इसके जेली है, चीज है, बटर है। डिस्पर्शन मीडियम जब सॉलिड हो एंड डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो तो सॉलिड सोल बनाती है। एग्जांपल में इसके कलर्ड जेम्स एंड मिल्की ग्लास है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टीज में कि सबसे पहले ये हेट्रोजेनियस है। सेकंड है कि इसमें जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, कि हमें वो नेकेड आई से तो दिखता नहीं है लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के अंडर देखें तो नजर आते हैं। नेक्स्ट है कि टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कि जब इनमें से लाइट पास की जाती है कॉलॉइड्स में से तो ये स्कैटर करते हैं लाइट को। आगे है कि जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हुए नजर नहीं आते व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब आप इसको पड़ा रहने दो तो इसमें पार्टिकल्स नहीं वो सेटल होते नीचे। कॉलॉइड में जो पार्टिकल्स है ना मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के द्वारा। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है और इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होते, वो पूरे तैरते नजर आते हैं, रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। और जो पार्टिकल्स है उनको आपने एक डाई से भी नजर आते हैं वो। एग्जाम्पल में इसके मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। वाटर में अगर सॉइल हो तो पूरी जो है वो नजर आते हैं सॉइल के पार्टिकल्स। वाटर में चॉक हो तो चॉक के पार्टिकल्स नजर आते हैं। वाटर में सैंड हो तो पूरी सैंड के उसके पार्टिकल्स जो है वो फ्लोट करते बीच में। तो इसी तरह वाटर में अगर फ्लोर मिल जाए तो वो भी फ्लोर के पार्टिकल्स पूरे नजर आते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज क्या है कि सस्पेंशन हेट्रोजेनियस है और इसमें जो नेकेड आई से तो ये जो है इनको आप देख सकते हो और ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, यानी स्कैटर करता है लाइट को अगर लाइट उसमें से पास की जाए। और जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाते हैं अगर इनको आप अनडिस्टर्ब रहने दो। तो पार्टिकल्स जो है इनको आप फिल्ट्रेशन से अलग भी कर सकते हो कि अगर आप फिल्टर पेपर लगा दो तो सैंड फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन कॉलॉइड एंड सस्पेंशन। तो पार्टिकल साइज में देखो जो सॉल्यूशन है इसका पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। कॉलॉइड में जो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है और सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर है। टाइप ऑफ मिक्सचर कैसा मिक्सचर है ये? सॉल्यूशन होमोजेनियस है क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पार्टिकल नहीं नजर आते। कॉलॉइड जो है हेट्रोजेनियस में आता है, तो ये हेट्रोजेनियस में क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, तो नंगी आंख से तो ये नजर नहीं आते, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो नजर आते हैं ये, तो इसलिए हेट्रोजेनियस में है। इसी तरह सस्पेंशन है तो इसमें तो पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है, तो ये पूरे क्लियरली नजर आते हैं। नेक्स्ट है इसलिए ये हेट्रोजेनियस में आता है। नेक्स्ट है पार्टिकल विजिबिलिटी।
होमोजीनियस में पार्टिकल नजर नहीं आते क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। इसमें ये नेक्ड आई से नजर नहीं आते कॉलॉइड में, लेकिन माइक्रोस्कोप में नजर आती हैं। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल पूरी तरह से विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो सॉल्यूशन है वो शो नहीं करता। ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब सॉल्यूशन में से लाइट पास की जाए तो वो लाइट को स्कैटर कर देता है। तो सॉल्यूशन के तो पार्टिकल का साइज ही बहुत छोटा है, वो उसको स्कैटर नहीं करती हैं। और जो कॉलॉइड्स है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, और सस्पेंशन जो है ये भी टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से नहीं, आप इसमें पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प से। और जो कॉलॉइड्स है इसमें भी अगर हम चाहें कि फिल्टर की हेल्प से सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स को अलग कर दें, वो नहीं होता, तो नो आना इसमें। तो सस्पेंशन में यस है कि अगर आप फिल्टर लगाओ तो इसके आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जांपल्स में इसके शुगर वाटर सोल्यूशन है, कोका कोला है, अल्कोहल इन वाटर है। और कॉलॉइड्स में मिल्क है, फॉग है, स्मोक है, ब्लड है। सस्पेंशन में सॉइल इन वाटर है, फ्लोर इन वाटर है, चॉक इन वाटर है एंड सैंड इन वाटर है। टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कि जब कॉलॉइड्स में से और सस्पेंशन में से लाइट पास की जाए ना तो वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। कॉलॉइड्स और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट और कहां पे नजर आता है कि जब कोई होल में से लाइट आ रही हो अंदर, तो उसमें भी वो पूरी लाइट स्कैटर होती है और उसमें वो डस्ट पार्टिकल्स भी हमें दौड़ते नजर आते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो वहां पर भी ये टिंडल इफेक्ट शो होता है। डस्ट पार्टिकल्स जो है ना वो करते हैं इसको स्कैटर लाइट को। टिंडल इफेक्ट अकर्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। कि जो डस्ट के पार्टिकल्स है उनके सरफेस से जब लाइट टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो पूरी लाइट को स्कैटर करती है। और जो इंटीरियर वॉल्स होती हैं पार्टिकल्स से वो भी रिफ्लेक्शन शो करती हैं, जो कि टिंडल इफेक्ट का कारण है। नेक्स्ट टॉपिक देखो इस चैप्टर का, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज क्या होती है? जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बने उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल हो जाती है और इसमें आप पहले वाली चीज को दोबारा से अटेन कर सकते हो जो पहले वाली है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है ना सब्सटेंस की वो नहीं चेंज होती। एग्जाम्पल में टीयरिंग ऑफ पेपर है कि जो पेपर है उसको फाड़ना, मेल्टिंग ऑफ आइस है, क्रशिंग ऑफ कैन है। तो इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है ना चीज की वो वही रहती है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है और इसमें जो है ये रिवर्सिबल नहीं होती। एक बार ये चेंज हो जाए तो पहले वाली चीज को आप दोबारा से अटेन नहीं कर सकते। न्यू सब्सटेंस बनता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। इस चेंज में इसमें एग्जांपल्स है बर्निंग ऑफ पेपर है, डाइजेशन ऑफ फूड है, सोरिंग ऑफ मिल्क है कि एक बार मिल्क खट्टा हो गया तो फिर से आप उसको पहले जैसा जो मिल्क है वो नहीं बना सकते। आगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसकी एग्जांपल्स है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।